हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आपने कई बार इस बात को सुना होगा कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। जी हाँ दोस्तों, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है वो हमारी सहायता के लिए दिया गया है। लेकिन आज के समय में बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के नाम पर बहुत सारे गलत चीज़ों को कर रहे हैं, बहुत सारे बुरे चीज़ों को कर रहे हैं जो कि पवित्र आत्मा की ओर से है ही नहीं। वो इस तरह से पवित्र आत्मा को प्रेजेंट करते हैं जैसे कि पवित्र आत्मा उन लोगों का गुलाम है या उन्होंने पवित्र आत्मा को अपना गुलाम बना लिया है। मेरे प्रिय, याद रखिएगा, पवित्र आत्मा आपका और हमारा गुलाम नहीं है। पवित्र आत्मा के हम सब गुलाम हैं। जो पवित्र आत्मा कहते हैं वो हमें करना होता है, ना कि जो हम कहें वो पवित्र आत्मा करे। जब हम बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा को देखते हैं, पवित्र आत्मा के काम को देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि पवित्र आत्मा सही मायने में किस प्रकार से काम करते हैं। आज आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे झूठे प्रचारक हैं, झूठे मसीह लोग हैं जो कि पवित्र आत्मा के नाम की बदनामी करते हैं, जो पवित्र आत्मा का नाम ले लेकर बड़े अजीब अजीब से काम करके दिखा रहे होते हैं। कुछ लोग पवित्र आत्मा का नाम लेकर चिन्ह और चमत्कार करके कुछ और ही चीज कर रहे होते हैं। कुछ लोग उसके नाम से करंट लगा रहे होते, झटके दे रहे होते, बिजली का करंट लगा रहे होते हैं। लेकिन क्या बाइबल के अकॉर्डिंग पवित्र आत्मा इस प्रकार का काम करते हैं? नहीं मेरे प्रियो। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं वचनों के द्वारा कि पवित्र आत्मा का काम क्या है, किस प्रकार से पवित्र आत्मा काम करते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप भी ऐसे गलतफहमी में हो, आपको भी लगता हो कि ये लोग जो कर रहे हैं यही पवित्र आत्मा का काम है। नहीं मेरे प्रियो, आपको सत्य जानना बहुत जरूरी है। तो मैं इन वचनों के द्वारा आपको समझाने वाला हूं पवित्र आत्मा का काम क्या है। सबसे पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय के 26 आयत। जब हम इसको पढ़ते तो देखिए, यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि जो पवित्र आत्मा है उनका काम क्या है। सबसे पहले तो पवित्र आत्मा अर्थात सत्य की आत्मा वो क्या करने वाला है? वो पिता की ओर से जब आएगा तो सबसे पहले वो हमें सिखाने वाली आत्मा है। हमें बाइबल की बातों को सिखाएगा। वो हमें बताएगा कि एक व्यक्ति को कैसा पवित्र जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार से चलना चाहिए। ये सारी चीजें पवित्र आत्मा सिखाते, इसीलिए उनको सहायक कहा जाता है। वो हमारी मदद करते हैं उन जगहों पर जहां पर हम कमजोर पड़ जाते हैं, जब हम वचन में नहीं बढ़ पाते हैं, पवित्रता का जीवन नहीं जी पाते हैं, तब पवित्र आत्मा ही है जो हमारी सहायता करते हैं, हमें सिखाते हैं और वो बातें जो परमेश्वर की ओर से है हमें स्मरण दिलाते हैं। यानी कि जो कुछ यीशु मसीह ने कहा है उसको याद दिलाते हैं। लेकिन आज के समय में आप देखिए, पवित्र आत्मा पाना तो सब चाहते हैं। सबको लगता है कि पवित्र आत्मा मिल जाएगा तो वो सीधे स्वर्ग चले जाएंगे। मेरे प्रियो, देखिए एक चीज याद रखिए, पवित्र आत्मा उसी व्यक्ति के जीवन में होता है जो वचन के अनुसार जीवन जीता है, और जो वचन के अनुसार जीवन जिएगा स्वर्ग जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे कि आप सांसारिक बातों में मन लगा कर रखेंगे, आप दुनियादारी की चीजों को करेंगे और आप पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ये झूठे प्रचारक लोग, ये लोग क्या करते हैं, ये अपना हाथ रख देते हैं, करंट लगने लगता है, कोई गिरने लगता है, उठने लगता है, लोगों को लगता है उनको पवित्र आत्मा मिल गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करता है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, कि यीशु की आज्ञा पर चलते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा के काम करने के तरीके को समझे। एक और आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के अगर आप मैं 7 आयत को पढ़ता हूं तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। सबसे पहली चीज तो यीशु मसीह कहते हैं कि भाई सबसे पहले तुम मुझ में बने होने चाहिए और मेरा वचन तुम्हारे अंदर होना चाहिए। आपका विश्वास यीशु मसीह पर होना चाहिए। दूसरी चीज, यीशु मसीह ने जो कहा है वो वचन आपके अंदर काम करना चाहिए। आपको उस वचन के अनुसार जीवन जीना है। पवित्र आत्मा का सामर्थ तभी आपके जीवन में काम करेगा, तभी आप जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में करते हैं, अगर आप मसीह के वचन के अनुसार हैं। तो ये तरीका है पवित्र आत्मा के काम करने का। पवित्र आत्मा के काम करने का तरीका वो नहीं है कि भाई बड़ी भीड़ इकट्ठी
पार्टी हो रही है, वहां पास्टर की कुर्सी पे कोई बैठ गया और उसको करंट लग गया है, पास्टर के रुमाल को छूते ही वो बहुत दूर जाके गिर रहा है। ये सारी चीजें पवित्र आत्मा नहीं कर रहा। पवित्र आत्मा का काम देखिए बाइबल के अकॉर्डिंग क्या है कि वो आपके अंदर बदलाव करता है, आपके सोच विचार को बदलने में आपकी मदद करता है, बुराई से दूर होने में आपकी मदद करता है, प्रार्थना करने में आपकी मदद करते हैं। पवित्र आत्मा प्रार्थना भी आपको करने के लिए सहायता करते हैं, इसीलिए पवित्र आत्मा को सहायक कहा गया है। एक और आयत इसी अध्याय से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, 15 के 26 में देखिए क्या लिखा है। अगर मैं उसके लिए उसको पढ़ूंगा तो लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। किसकी गवाही देगा? यीशु मसीह की गवाही देगा। यीशु के बारे में बताएगा लोगों को। पवित्र आत्मा का काम अगर आपके अंदर है तो आप अपनी बड़ाई नहीं करेंगे, आप यीशु की बड़ाई करेंगे। लेकिन आज देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन वो चर्च चला रहे हैं, मिनिस्ट्री चला रहे हैं, बड़े बड़े मीटिंग्स कर रहे हैं और वहां पर अपनी महिमा दिखा रहे हैं कि मेरे हाथ रखने से रोगी चंगे हो जाते हैं, मैं तेल पानी पढ़कर यानी अनॉइंटिंग वाटर ऑयल बनाकर देता हूं तो रोगी ठीक हो जाते हैं। ये सब कुछ वो अपनी महिमा के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन क्या पवित्र आत्मा ऐसा करता है? नहीं। पवित्र आत्मा यीशु मसीह की महिमा करेगा, उसकी गवाही देगा। तो सुसमाचार जो बांट रहा है, जो यीशु के बारे में लोगों को बताता है, जो चर्च खोलकर सत्य को प्रचार कर रहा है, जो मिनिस्ट्री चलाकर ये बताते हैं कि पाप से परे रहो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट है और पाप मत करो, इन सब बातों की जो चेतावनी देता वो है पवित्र आत्मा की ओर से। नहीं तो ये लोग जो सिर्फ धन दौलत आशीष चंगाई छुटकारा संसारिक भौतिक आशीषों के लिए जो आपको भविष्यवाणी कर करके बताते हैं, यह पवित्र आत्मा का काम नहीं है मेरे प्रियो। इसीलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक चीजों को समझिए कि पवित्र आत्मा का काम क्या है मेरे प्रियो। एक और वचन, मैं आप बाइबल से सारे वचन आपको दिखा रहा हूं, एक और वचन आपको दिखाना चाहता हूं। यूहन्ना 16 अध्याय और उसके 14 आयत को अगर मैं आपके लिए पढ़ूं, देखिए क्या लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यीशु मसीह की महिमा होगी। पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति के जीवन में काम करता है वो यीशु मसीह की महिमा करने वाला व्यक्ति होगा और यीशु की बातों को लेकर वो बताएगा। अपने खुद के विचारों को नहीं प्रकट करेगा कि ये होगा वो होगा, नहीं, बाइबल से निकाल कर चीजों को बताएगा। देखो बाइबल में क्या लिखा है। आज जो भविष्यवक्ता बने बैठे हैं, जो भविष्यवाणी कर रहे हो, कहते हैं उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिला हुआ है, पवित्र आत्मा उनके जीवन में है, उनके वचनों से, उनके मुंह से निकलने वाले शब्द बाइबल से मेल नहीं खाते हैं, बाइबल की शिक्षाओं से मेल नहीं खाते हैं, इसका मतलब वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। ये लोग जानते नहीं हैं कि पवित्र आत्मा का काम करने का तरीका क्या है। आज 100 में से 90 मसीह ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से काम करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको यह जानना जरूरी है कि बाइबल के अकॉर्डिंग पवित्र आत्मा का काम क्या है, कैसे पवित्र आत्मा अपना काम करने का तरीका लोगों को प्रकट करते हैं। इन वचनों के आधारित परख कर देखिए लोगों को, तब आपको पता चलेगा कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति का सहायक है तो वो किस तरह से काम करता है। मेरे प्रियो, आज अंत का समय है, इस समय हम अंत में जी रहे हैं। यीशु मसीह का आगमन किसी भी क्षण हो सकता है, कभी भी हो सकता है। उससे पहले खुद को परख लीजिए, खुद को देख लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी गलत शिक्षाओं में चल रहे हैं। आपको लगता तो है कि वो पवित्र आत्मा की शिक्षा है, लेकिन हो सकता है कि वो शैतान की शिक्षा है, क्योंकि शैतान भी वचनों से ही प्रचार करता है, शैतान भी वचन लेकर ही लोगों को भ्रमित करता है, शैतान वचन के द्वारा ही लोगों को भटकाता है। तो हर जगह जहां वचन बोला जाता है वो प्रभु की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से। ये कैसे पता लगेगा? जब आप ये जान जाएंगे कि पवित्र आत्मा का तरीका क्या है वचन से बात करने का, पवित्र आत्मा का तरीका क्या है वचन से प्रचार करने का, तब आपको पता चलेगा। तो मेरे प्रियो, मैं इस वीडियो के माध्यम से जो बातें आपको समझाना चाहता हूं वो यही है कि खुद चीजों को परखिए, क्योंकि बाइबल में सब कुछ लिखा है। बिना परखे कोई काम मत करिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरों के बहकावे में आकर नरक चले जाए। तो ये जो वचन मैंने आपको दिया है, ये 4 वचन ऐसे हैं जिनसे हम परख सकते हैं कि सही में पवित्र आत्मा का काम किसी व्यक्ति में अगर है तो वो क्या है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहन में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि पवित्र आत्मा का काम क्या है। परमेश्वर वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में, आमीन।